आज हम लोग वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर है। पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, गार्नर वर्सेस मरे, इंसॉल्वेंसी भी है, कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसके बाद पार्टनरशिप कन्वर्ट इनटू कंपनी भी है, सोल प्रोप्राइटर कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप भी है, तो कन्वर्जन भी है एक्चुअली। तो सबसे बड़ा चैप्टर ये है और इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, एडमिशन से भी आ सकता है, रिटायरमेंट से भी आ सकता है, डेथ से भी आ सकता है, डिसोल्यूशन से भी आ सकता है और इंसॉल्वेंसी से भी आ सकता है और कन्वर्जन से कहीं से भी आ सकता है। 2 सवाल आ सकता है, 1 सवाल आ सकता है। तो अच्छे से क्लास करना है, रेगुलर क्लास करना है। और लिंक है ना, लिंक है, देखो पुराना लिंक कॉपी पेस्ट नहीं हो गया है। ठीक, तो पार्टनरशिप आपको 12th में पढ़ना होता है। पार्टनरशिप आप 12th में डिसोल्यूशन तक पढ़ते हो। तो सीएमए इंटर वाला सिलेबस में क्या किया है, फाउंडेशन में भी पार्टनरशिप नहीं पढ़ने दिया है और इंटर में पार्टनरशिप शुरू किया है। कहां से? एडमिशंस। तो बात सही नहीं है। इसको चाहिए था कि फाउंडेशन में कम से कम एडमिशन से पहले तक ही दे देता, है ना। तो जिससे मतलब यहाँ पे फिर एडमिशन से चालू हो जाता। बोलो जी। लेकिन क्या कर सकते हो। तो हम अभी बोल रहे थे जो बच्चे बेहद कमजोर रहे हैं 11 12 में, पार्टनरशिप वगैरह पे ध्यान नहीं दिए हैं, वो भी डरना है नहीं। हम बताएंगे, गारंटी है सब समझ में आएगा। बट उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जो कंफर्ट रहे पार्टनरशिप में वो कंफर्ट ही रहेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट में जो ट्रीटमेंट है सब कॉन्सेप्चुअल है। कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है जो अजीब हो या याद रखने जैसा कुछ। तो इसलिए आसानी रहता है पूरा पार्टनरशिप। तो टॉपिक शुरू हुआ है कहां से बोलो? एडमिशंस। ये किस टॉपिक के अंदर आता है ना, समझेंगे ध्यान से। पार्टनरशिप में अच्छा, जिसका बेसिक बहुत कमजोर होगा, अगर लगेगा एकदम समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, आज तक हुआ नहीं ऐसा। बट अगर लगा तो हमको बोलना, हम उसको कुछ बेसिक वीडियो 12th का देंगे, वो वहां से देखेगा। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं अब। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब जो टॉपिक है ये किसके अंदर आता है ना। ये आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किसके अंदर आता है बोल बाबू? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसको कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये शब्द का क्या मतलब है सर? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? किसी भी वजह से अगर पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। किसी भी वजह से रिलेशन क्या होता है? चेंज होता है, खत्म नहीं होता है। रिलेशन चेंज होता है, कोई भी वजह है, उससे क्या हुआ? रिलेशन चेंज हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब कहता है रिलेशन चेंज का मतलब, रिलेशन चेंज का मतलब किसी भी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ गया। किसमें चेंजेस आ गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ गया। कोई भी वजह, उस वजह से पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस आ गया, मतलब पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हो गया। और पार्टनर्स का रिलेशन चेंज होना ही क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बात समझ में आया है? पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना। जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट बांटता है। ए और बी मिलकर डिसाइड किया कि अब 1:1 बांटेंगे, तो यहाँ पे ये रेशियो था, अब यहाँ ये रेशियो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो चाहे वजह कुछ भी हो, पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, माने पार्टनर्स का रिलेशन चेंज माना जाएगा। और पार्टनर्स का रिलेशन चेंज ही होना क्या है बोलो? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
तो टॉपिक हम लोग का पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हम लोग को पढ़ना शुरू करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू करने से पहले समझेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे बोलो, पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होना। पार्टनर्स के बीच का क्या होना बोलो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी वजह से पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, वही क्या है हमारा बोलो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, किसी भी वजह से पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल जाना। रिलेशन बदलने का मतलब, रिलेशन बदलने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ गया। क्या है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या आता है, इसमें आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको मन था कि सिलेबस यहां से भी कम से कम ड्राफ्ट करता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन नहीं, है ना, सिलेबस इससे भी आगे एडमिशन से शुरू किया। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड किया है कि वो अपने रेशियोज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे एग्जांपल, ए और बी बांट रहा था, कैसे बांट रहा था, अब ए और बी मिलके कैसे बांटेगा, तो क्या रिलेशन चेंज हुआ है, यस, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ है तो रिलेशन चेंज हुआ है। रिलेशन चेंज होना ही क्या है बोलो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, दूसरा है एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर का एडमिशन हो गया। अब मान लो ए और बी पार्टनर है, जो प्रॉफिट बन रहा है 1:1 में। अब सी नया पार्टनर आया, अब तीनों में प्रॉफिट बट रहा है 1:1 में। क्या रिलेशन चेंज हुआ है, यस हुआ है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 1/3 1/3। ये मैं सोच रहा हूँ 1:1 कहाँ चेंज हुआ सर, नहीं चेंज हुआ ना, यहाँ 1/2 है, 1/2 है, 50-50% है, यहाँ 33.33% है जी तीनों का, 1/3 1/3 1/3 चेंज हुआ है। ओके, तो किसी भी वजह से पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होना ही क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। एडमिशन हुआ, अब रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का रिटायर हो जाना। ए बी और सी पार्टनर है जो कि 3:2:5 में प्रॉफिट बांटता है। सी जो है वो रिटायरमेंट ले लिया, ए और बी जो है वो 3:2 में प्रॉफिट बांटता है। क्या रिलेशन चेंज हुआ बोलो बच्चा, कैसे चेंज हुआ, यहाँ भी 3/2 है ए और बी, यहाँ भी 3/2 है, कैसे चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ 3/10 है, 3 2 5 5 10, 3/10 2/10 5/10 है, यहाँ 3/5 है, 2/5 है, बिल्कुल चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, वजह कुछ भी हो, ये पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज है, और रिलेशन चेंज ही क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो जाए, डेथ हो जाए पार्टनर का, तो ए बी सी पार्टनर है,
जो कि प्रॉफिट बांटता है 5:3:2। बी का क्या हो गया जी, डेथ हो गया। ए और सी जो है वो इक्वली प्रॉफिट बांटने लगे। क्या प्रॉफिट से रेशियो में चेंजेज आया है? हाँ आया है। पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदला है। क्या हो जाएगा ये, बोलो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। तो दुनिया को भले ये 4 चैप्टर दिखे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब अलग अलग टॉपिक है, लेकिन तुमको एक टॉपिक के अंदर दिखना चाहिए जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स। सर अलग अलग देखना और एक देखने से क्या फर्क पड़ता है? जब आप अलग अलग देखते हो तो आपको लगता है कि सब चीज अलग अलग है, सब में अलग अलग कुछ होता होगा, लेकिन रियलिटी है कि 80%, 85%, है ना, 90% टॉपिक मैच करता है चारों चैप्टर के अंदर। तो इसको अलग कहना उचित नहीं है, ये एक ही टॉपिक के अंदर है। 12th में रहता ना अलग अलग टॉपिक, एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग अलग टॉपिक, एडमिशन अलग टॉपिक, रिटायरमेंट देते एक साथ कर देता है ना। तो वो 3 एक्चुअली नहीं है, वो क्या है बोलो, एक ही टॉपिक, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन करना। तो हम लोग अभी चल रहे हैं किस पर, एडमिशन पर। किस पर चल रहे हैं बोलो, एडमिशन पर। तो जो चीज एडमिशन में करते हैं बहुत कुछ सेम रिटायरमेंट में भी करेंगे, बहुत कुछ सेम किस में करेंगे, डेथ वाले टॉपिक में भी करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सीधे कहां से पढ़ना है बोलो बाबू, एडमिशन से। अब कोई फर्म नया पार्टनर क्यों एडमिशन लेता है, ये एक बेसिक सवाल है, क्यों लेता है भाई? तो हो सकता है पार्टनरशिप को एक्सटेंड करना है, उसको कैपिटल चाहिए, इसलिए वो एक नया पार्टनर अपॉइंट करके उससे कैपिटल मंगवा लेता है। उससे बिजनेस संभल नहीं रहा है, एक पार्टनर की जरूरत है ना, या मतलब कि उस आदमी के पास कुछ शानदार स्किल है, जो स्किल लेके अगर वो पार्टनरशिप में आता है तो इसका फायदा पार्टनरशिप बिजनेस को मिलेगा, तो पार्टनर बना लेते हैं। उसका गुडविल है तो पार्टनर बना लेते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये सब एक रीजन हो सकता है, ये सब कुछ रीजन हो सकता है किसका, एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम लोग को इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होने वाला है। इसमें आपको न्यू रेशियो, सैक्रिफाइजिंग रेशियो, ये सब सीखेंगे। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बैलेंस, चाहे बैलेंस डेबिट होगा चाहे बैलेंस क्रेडिट होगा, है ना। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, अलग भी लिख सकते हो, इसको अलग जगह दे सकते हो, नहीं तो फिर गुडविल इसी में लिख दो, गुडविल। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट, ये सब हम लोग इसके अंदर करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आप लोग को नहीं ही दिया है तो उसका चर्चा देखेंगे, दिया कर लेंगे, ऐसा क्या है। उसके बाद रिवैल्यूएशन होता है, क्या होता है बोलो, रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। तो जब जब हाँ दिया है तो करेंगे, जब 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 रिकंस्टिट्यूशन होता है, जब जब क्या होता है बोलो, तब तब फर्म को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू को रिवैल्यू कर लें। जैसे मान लो तुम एक जमीन खरीदे, तुम हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग एक जमीन खरीदे 2015-16 में 10 लाख का,
अब लैंड पे, अब जमीन ऐसे ही रखा हुआ है, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं, तो बैलेंस शीट में बराबर कितना से आ रहा है, कितना से खरीदे, मानो 10 लाख से खरीदे, हर साल कितना से दिखा रहे हैं बोलो, 10 लाख से, लेकिन रियलिटी क्या है, वो हो चुका 15 लाख का है। तो एक जब रिकंस्टिट्यूशन होता है ना, जब पुनर्गठन होता है, सब कुछ रिकंस्टिट्यूट करते हैं, उस समय एक मौका दिया जाता है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू को भी क्या कर लें, रिवैल्यू कर लें। तो रिवैल्यूएशन टॉपिक करना है, इसके अंदर रिवैल्यूएशन का लेजर करते हैं, है ना, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह बनाते हैं, ये सब हम लोग करेंगे। तो इसमें अगर लिखना चाहो आप तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा तो क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल देखने को मिलेगा, फिर आपको इसमें बैलेंस शीट नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहां रिकंस्टिट्यूशन हुआ माने आप रिवैल्यूएशन की एसेट्स और लायबिलिटी का, है ना, तो सिंपल है, बैलेंस शीट तो नया बनेगा ही ना। रिकंस्टिट्यूशन किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज कर रहे हो तुम, सिंपल है, बैलेंस शीट नया बनेगा। कोई पार्टनर अगर एडमिशन लेता है या रिटायर होता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो चेंज करता है या डेथ होता है, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन कर रहा है, कैपिटल में चेंजेज आ रहा है, तो इसलिए बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैश का लेजर बनाना पड़ेगा, आपको कैश बैंक जो भी है, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे बोल बाबू, तो ये जो चैप्टर हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हम इतना कुछ बताएंगे कि आपको पार्टनरशिप में एक इतना तगड़ा आधार हो जाएगा कि चाहे पार्टनरशिप में कुछ भी पूछे, आप बुरा नहीं फंसोगे, है ना, मतलब होता ना, अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। तो हम पूरा इसमें डिटेल बताएंगे, अपने तरफ से क्वेश्चन करवाएंगे, ढेर सारा किताब का एक एक क्वेश्चन करेंगे, अपनी तरफ से भी खूब करवाएंगे, पार्टनरशिप में करवाते रहे हैं, करवाएंगे। तुम लोग के एटीट्यूड पर भी निर्भर करता है। अब हम बोले किताब से बना के लाना, तुम लोग एक बनाया, दो बनाया, कोशिश नहीं किया, लगा यार ये लोग तो किताब वाला ही नहीं कर पा रहा है, तो हम किताब वाला करेंगे, फिर अपने तरफ से जो हम देते, जिससे तुम्हारा बूस्ट होगा, समझदारी और डेवलप होगा, वो नहीं हो पाता है। तो डिपेंड करता है बैच कैसा है। बैच में अगर 80% बच्चे सीरियस हैं, क्लास का अंदाज अलग होगा। बैच में 60% बच्चे सीरियस हैं, क्लास का अंदाज अलग होगा। बैच में अगर 30% बच्चे सीरियस हैं, क्लास का अंदाज असर पड़ता है ना। आगे वाला सीरियस है, मजा आएगा पढ़ाने में, आगे वाला सीरियस नहीं है, घड़िए देखते रहेंगे, हुआ चलो जाओ जाओ, फैक्ट ये है, सच्चाई है। तो कोई चीज का अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको उसके उस बात को खुद पर ले आना चाहिए। अगर ये बात उसको बुरा लगा या अच्छा लगा, खुद पर ले आओ, जवाब सॉलिड मिल जाता है। जी, तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज की, अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा, अच्छा एक चीज छूट गया रे, एक चीज छूट गया, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन, समझे ना, इसी के अंदर सब पॉइंट बना लो, उन्होंने ऐसा थोड़ी है किताब में ये सिस्टमेटिक। जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन है लाइन जगह, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो न्यू रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइजिंग रेशियो, कई बार आपको गेनिंग रेशियो भी देखने को मिलेगा एडमिशन में भी। तो 4 एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांट रहा था 5:3:2 में। कैसे बांट रहा था प्रॉफिट, बोलो बाबू, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहा था। जितना भी प्रॉफिट होता था उसका 3/5 कौन लेता था, ए, और 2/5 कौन लेता था। रेशियो कैसे निकालते हैं, 3:2 है तो ए कितना लेगा, 3, और टोटल हिस्सा कितना, 5।
तो टोटल हिस्सा से भाग देते, 5 से भाग देंगे, जितना हिस्सा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/5। बी का हिस्सा निकालने में क्या करेंगे 2/5, मालूम ही होगा सबको। तो सी जो है वो न्यू एडमिशन ले रहा है और सी पार्टनर बनना चाह रहा है मान लो 1/4 से। सी पार्टनर बनना चाह रहा है कितना से बोलो बाबू 1/4 से। तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे और सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो इस अगर ऐसा सवाल है मान लो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे ध्यान से। हमेशा याद रखो टोटल रेशियो 1 होता है, टोटल रेशियो को जोड़ेंगे हमेशा, अगर 2 रेशियो दिया जाए तो हमेशा क्या होगा बोलो 1। कैसे, देखो 3:2 दिया हुआ है, 3/5 प्लस 2/5। ए का हिस्सा कितना 3/5, बी का हिस्सा कितना एलसीएम 5, ऊपर 3 2 कितना 5, 5 5 कट गया कितना आया। अब कहीं 1:1:1 ही लिखा हुआ है, मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम 1 1 1 3 कट के कितना आया। आप जानते ही हैं टोटल रेशियो हमेशा क्या होता है बोलो 1। पक्की बात, टोटल रेशियो हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि टोटल रेशियो जो होता है वो 1 होता है। जनाब सी आए हैं 1/4 से, तो सी जब 1/4 लेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा रेशियो का सर, 1 में से 1/4 ले गया, कितना बचा 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 कितना आया बोलो बाबू 3/4। ओके जी, तो ए और बी कैसे ले रहे थे पहले बताओ 3/5 2/5। अब जो बचा उसी का ना करेंगे वो, तो 3/4 जो बचा है उसका 3/5 लेगा कौन ए, तो कितना हो गया 9/20 है ना जी। और बी 3/4 का कितना लेगा, पहले कितना ले 2/5 कितना आया जी 6/20। ओके, अब 80 का कितना है बोलो 1/4, इसके नीचे 20 इसके नीचे 20 इसके नीचे 4, अच्छा लग रहा है, इसको भी क्या करना पड़ेगा 20 ही करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, तो कितना आया 5/20। तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों, न्यू रेशियो हो गया 9:6:5, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है जी, कोई टेंशन है नहीं इसमें। अब आ जाओ सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा। तो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर, सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल। सेक्रीफाई करने का क्या मतलब, पहले ज्यादा लेता था बाद में कम, तभी हुआ सेक्रीफाई। तो सेक्रीफाई के मतलब क्या, तो पहले ज्यादा लेता था बाद में, तो ओल्ड माइनस न्यू, माने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए ओल्ड में कितना लेता था 3/5, अब कितना ले रहा है 9/20। एलसीएम बोलो 20, 12 माइनस 9 3/20। ओके, चलो बी का करो, बी पहले कितना लेता था 2/5, अब कितना है 6/20। नजर तेज रखो दिमाग तेज, 8 माइनस 6 2/20। तो सेक्रीफाई रेशियो कितना आ गया 3:2। इस तरह के सवाल में जो न्यू रेशियो जो ओल्ड रेशियो रहता है वही क्या निकल के आ जाता है बोलो सेक्रीफाई रेशियो, न्यू रेशियो नहीं, जो ओल्ड रहता है वही हो जाता है क्या बोलो बाबू सेक्रीफाई रेशियो। ये एक बेसिक सवाल है, अगर हम 12th का भी क्लास शुरू करते हैं तो पहला एग्जाम्पल यही रहता, ठीक है ना, तो इसको समझ में आ गया बिल्कुल। तो जब इस तरह से सवाल में सीधे लिख दे क्या कि नया पार्टनर आया है 1/4 से 1/5 से आया है, तो हमेशा टोटल शेयर को क्या मान लेना है 1, क्योंकि टोटल शेयर हमेशा होता ही क्या है बोलो, उसमें से 1/4 ले 1/5 ले, जितना भी ले घटा दिए, जो बच गया पार्टनर, जो पुराना पार्टनर जैसे लेता था वैसे ही अगर ले रहा है तो बस उसी रेशियो में जो ओल्ड वाला है रेशियो उसी में बांट देंगे। बोलो जी, कोई टेंशन। अगला एग्जाम्पल पे चला जाए, चला जाए। XY पार्टनर हैं जो कि 8:7 में प्रॉफिट बांटते हैं। जेड आया है एज न्यू पार्टनर,
जेड आया है एज क्या बोलो बाबू, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आया है और वो आया है 1/5 से। जेड आया न्यू पार्टनर कितना से बोलो बाबू, 1/5 से। एक्स एंड वाई जो है वो सरेंडर किया है 2:1 में। कैसे सरेंडर किया है बोलो बाबू, 2:1 में सरेंडर किया है एक्स और वाई। न्यू रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, एक्स वाई सरेंडर किया है कितना, 2:1 रेशियो में, जिससे जेड फिर क्या बना है, पार्टनर बना है। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल, यहां क्या वैसे ही बना देंगे, नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा स्टाइल ही बदल। जेड पार्टनर बन रहा है कितना से, तो जेड जितना से पार्टनर बन रहा है उसके लिए एक्स और वाई के बीच जो बटा है वो कैसे बटा है, 2:1 माने एक्स देगा जेड को कितना, 1/5 चाहिए इसको टोटल, उसमें से 2/3 कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है जेड को, कितना हुआ 2/15। वाई दे रहा है किसको, जेड को, जेड को चाहिए कितना 1/5, उसमें से 1/3 कितना हुआ 1/15 ना, 1/15 दे रहा है। ठीक है जी, तो x खुद कितना रह जाएगा, अब x था कितना पहले 8/15, उसमें से दे दिया 2/15 किसको, z को, तो ये कितना हो गया 6/15। y था कितना, y था कितना 7/15, ध्यान दो, इसमें से दे दिया कितना 1/15, 6/15, और z कितना हो गया 1/5 लिख दो, या 2/15 मिला x से, 1/15 मिला y से, 3/15। न्यू रेशियो बोलो 6:6:3 माने 2:2:1 हो गया। और सेक्रीफाई रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट आप दे बोल सकते हो क्या, जितना एक सेक्रीफाई किया 2/15, 1/15, 2:1 बोल ही दिया, सरेंडर उतना से किया तो वही तो सेक्रीफाई किया ना। सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे जो नहीं सीधे लिख देंगे 2:1, क्योंकि सरेंडर कर रहा है उतना। बाकी निकालना ही है तो ओल्ड माइनस न्यू तो करने आता ही है। एक्स का ओल्ड कितना, एक्स का ओल्ड कितना 8/15 है, और एक्स का न्यू कितना 2/5, घटा देंगे। क्लियर है ना, चलो अगला एग्जाम्पल पे चलेंगे। पी क्यू पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांटता है, आर आया है एज न्यू पार्टनर, 1/4 से, ओनली सैक्रिफाइसिंग बाय मिस्टर पी। अब सीधे लिख ही दिया कि भैया जो नया पार्टनर है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अकेला सैक्रिफाई किया है कौन, पी। क्यू कुछ किया ही नहीं, क्यू कुछ जो किया सिर्फ कौन किया, पी किया। आर आया, पी और क्यू, देखो कोई भी पार्टनर का एडमिशन लेना है सारे पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है, अब जानते हैं ये बात, बोलो सारे पार्टनर के बिना कंसेंट के तो एडमिशन होगा नहीं, तो पी और क्यू दोनों का कंसेंट है, क्योंकि क्यू बोला देख हम अपना रेशियो सेक्रीफाई करने वाले नहीं है, तुम अपना देख लो, करते हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बना लो पार्टनर आर को। तो सिर्फ कौन सेक्रीफाई कर रहा है, पी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो पी कितना था 3/5, उसमें से दे दिया कितना 1/4 दे दिया, सीधे सीधे, तो इसी में से 1/4 दिया वो, तो घटा देंगे यहाँ पे, कई बार मल्टीप्लाई हुआ यहाँ माइनस कर दिए, कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस, कोई जादू इसमें है नहीं, मैथ से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 5 और 12 -5, 7/20 रह गया कौन, पी। क्यू तो जितना था उतना ही रह गया ना, क्यू तो कितना 2/5, और जनाब आर जो है वो 1/4 से आया है,
अब इसके नीचे 20, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5, सबके नीचे क्या करना पड़ेगा 20। इसमें 4 और 4 से करने वाले तब ना 5 और 20 बोलो। और यहाँ पे 5 5 से क्या हो गया 8/20 और ये क्या हो गया 5/20। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7:8:5 हो गया। और सेक्रीफाई यहाँ पे तो सिर्फ कौन किया है बोलो पी किया 1/4। तो इस तरह का ये बेसिक चीज है। एक आध सवाल होगा तो आगे हम करवाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब तो पार्टनरशिप तो चलता आ रहा है ना, ए और बी मिलके बिजनेस तो चला रहे हैं ना, सी बना है पार्टनर। तो ए और बी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, करो जल्दी कर लेना ना, घर पे रहिए सब। हाँ मतलब हमको बताना है, अब क्या करें, शुरू किए हैं तो बताना तो पड़ेगा ना, तो ये सब बताने का थोड़ी है तुम लोग को, यहां से बताना जैसा बताना है। तो ए और बी पार्टनर हैं, सी एडमिशन ले रहा है मान लो, तो ए और बी तो कई सालों से बिजनेस चलाते आ रहे होंगे, सी आज पार्टनर बन रहा है। तो ए और बी जो है प्रॉफिट बांटते होंगे, कुछ प्रॉफिट रिजर्व के रूप में बना के रखे होंगे। कौन रखे होंगे ए और बी। अब सी पार्टनर बन जाएगा, सी जिस दिन से पार्टनर बन जाएगा उसका भी हिस्सेदारी उन प्रॉफिट्स और उन रिजर्व में हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या बन चुका है बोलो। ए और बी सोचा यार ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग मिलके 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग ये रिजर्व बनाए, सी आज पार्टनर बनेगा, हम लोग का मेहनत किया हुआ है वो, सी आज पार्टनर बनेगा, वो तो क्या कहेगा पार्टनर बनते के साथ अभी मेरा भी है, हम भी पार्टनर हैं भाई फर्म के, क्या करो बांट के खत्म कर दो। वो आ रहा है ना, आने से पहले ही क्या करो खत्म। तो अगर जनरल रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको बांट लेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो ओल्ड रेशियो में ही तो प्रॉफिट बांट रहे होंगे, उसी में उतना नहीं बांटे होंगे तो रिजर्व बना होगा, तो प्रॉफिट ही तो है जिसको प्रॉफिट रेशियो बांटना चाहिए, ओल्ड रेशियो में जैसे वो बांटते आ रहे होंगे वैसे रिजर्व को बांट देंगे। ओके जी, अब बांटेंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, इंपॉर्टेंट बात, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। सिचुएशन तो क्लियर है ना दिमाग में, क्या सिचुएशन है कि कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, पुराने पार्टनर्स ने रिजर्व बना के रखा है ना, अनसर्टनिटीज के लिए कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस रिजर्व के पैसे का यूज करेंगे, कोरोना आएगा या कुछ भी आएगा तो उसलिए वो रिजर्व बनाते रहे होंगे। तो आज नया पार्टनर जहां एडमिशन लेगा तो क्या कहेगा वो मेरा भी हिस्सा, जबकि उसका मेहनत तो उस रिजर्व में है नहीं। तो ए और बी डिसाइड किया यो आएगा लड़ेंगे उससे बढ़िया है बांट के क्या कर दो खत्म, उसके आने से पहले ही खत्म। तो जब खत्म करेंगे रिजर्व को तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, सवाल उठता है यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री करेंगे। अच्छा रिजर्व बैलेंस शीट में किधर होता है बताओ, बैलेंस शीट में रिजर्व किधर होता है, क्यों, क्योंकि रिजर्व से मतलब क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी का भी नेचर क्या होता है, तो जो भी रिजर्व वगैरह का बैलेंस होता है, सरप्लस वगैरह का बैलेंस होता है, वो बैलेंस शीट में किधर होता है बोलो लायबिलिटी साइड, मतलब रिजर्व जो अकाउंट खुला होगा वो किधर होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्या यहां तक आ चुके हो जी, तो रिजर्व है लायबिलिटी साइड। अब रिजर्व का अकाउंट बंद कर देना है, रहने ही नहीं देना है, मान लो ये तय किया है ए और बी, तो रिजर्व का अकाउंट बंद करेंगे तो बैलेंस शीट में किस साइड है वो लायबिलिटी साइड, मतलब नेचर क्रेडिट है, खत्म करेंगे तो डेबिट, मतलब ये पता चल गया जनरल रिजर्व डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा, सवाल उठता है कि क्रेडिट में क्या करेंगे, तो सर ए और बी में बट रहा है तो ए और बी मालिक है, मालिक को बटता है कोई भी चीज तो कैपिटल अकाउंट में जाता है सर। तो सर ये जब रिजर्व बटेगा ना ए और बी, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा लेके चला जाता है, बस ट्रीटमेंट होता है। तो ए और बी का ये प्रॉफिट है, रिजर्व प्रॉफिट है, अगर बांटे तो उसका कैपिटल ए और बी का क्या होगा बढ़ेगा, कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी नेचर बोलो जी, लायबिलिटी का नेचर बढ़ेगा तो घटेगा तो, ये ध्यान रखना है,
किसी को अगर ये मालूम नहीं है तो मालूम रखो, पूरे पार्टनरशिप को हम इसी पे कस देंगे, पूरा पार्टनरशिप। तो कैपिटल क्रेडिट नेचर है, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है। तो रिजर्व जब मिलेगा, रिजर्व जब बांटेंगे किसमें, ए और बी में, उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल लायबिलिटी नेचर क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट माने पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री में हमको पता चल गया डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। डेबिट कौन होगा बोलो बच्चा, जनरल रिजर्व। क्यों हुआ बताओ डेबिट, यस क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी नेचर क्रेडिट है, खत्म करेंगे डेबिट होगा, जनरल रिजर्व डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, माने ए कैपिटल टू बी कैपिटल। पक्की बात। चलो उसके बाद देखो, अगर सर लिखा रहेगा यहाँ पे क्या बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा रहेगा कुछ अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लायबिलिटी साइड लिखा रहेगा। अगर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा है तो बताओ वो प्रॉफिट है या लॉस है। लायबिलिटी साइड लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बोलो वो प्रॉफिट है कि लॉस है। कैसे प्रॉफिट है भाई, लायबिलिटी साइड लिखा है प्रॉफिट बोल रहे हो, एसेट साइड रहेगा तो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एसेट साइड है तो एसेट साइड है लॉस है। बिल्कुल सर, नेचर की वजह से जाता है। किसकी वजह से जाता है बोलो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस साइड है, लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, प्रॉफिट का भी नेचर क्रेडिट, इसलिए वो गया है। तो अगर लायबिलिटी साइड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब प्रॉफिट है, और अगर वो एसेट साइड है तो लॉस है क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट, लॉस का नेचर डेबिट। अगर एसेट साइड पीएल एप्रोप्रिएशन है तो वो क्या है बोलो बाबू, लॉस। तो अगर इस साइड है ए और बी, क्या ये भी तो ए और बी का ही ना किया हुआ है, नहीं बांटा, रिजर्व भी नहीं बनाया, पीएल एप्रोप्रिएशन में ही छोड़ दिया, तो ये भी तो प्रॉफिट ही है। अगर लायबिलिटी साइड है तो इसको भी तो बांट के खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये भी तो कल मांगेगा कौन सी, झगड़ा तो होगा, झगड़ा खत्म करने का सोचो, तो और भी बांट के खत्म कर लेगा। बोलो एंट्री क्या होगा रोहित, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्लियर है बात, बोलो। अगर वही पीएल एप्रोप्रिएशन एसेट साइड रहता तो लॉस हुआ, लॉस बटेगा कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट बटेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस घटेगा तो कैपिटल, लॉस बटेगा तो कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई टेंशन तो है नहीं इसमें, है ना, ठीक। इसको क्वेश्चन से हम लोग कर लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अकाउंट बंद कर दे रहे हैं। हाँ जी, जनरल रिजर्व है, सी आ रहा है, बंद कर दो। पीएल एप्रोप्रिएशन है, नया एडमिशन हो रहा है, बंद कर दो। फिर सिचुएशन पढ़ेंगे जब बंद नहीं करना है। क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो जनरल रिजर्व है वो बंद नहीं होगा, तो भाई बंद नहीं होगा तो कल सी पार्टनर बन जाएगा, हिस्सा देंगे, तो बेवकूफे ना होगा ए और बी। क्वेश्चन में तो लिख दिया कि बंद नहीं करना है, तब कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, ए बी भी खुश रह गया और अकाउंट भी रह गया। अभी जैसे हम बैलेंस शीट बनाए थे उसमें जनरल रिजर्व था, उसमें ए और बी का वो बैलेंस शीट था। अब जो नया बैलेंस शीट सी बने, ए बी सी तीनों का बनेगा, क्या उसमें जनरल रिजर्व रहेगा? अभी अभी जो हम कर रहे थे हम लोग एंट्री, नहीं रहेगा क्योंकि वो तो खत्म कर दिए अकाउंट। जनरल रिजर्व क्रेडिट था, डेबिट कर दिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अगर लायबिलिटी साइड था तो उसको डेबिट कर दिए तुम, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन एसेट साइड डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर दिए तुम, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिए। बोलो जी, तो तुम उसका अकाउंट सरासर बंद कर दे रहे, तो थोड़ी अब वो नया बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है ना बात। लेकिन अगर बोल दे कि बंद नहीं करना है, जनरल रिजर्व यहां भी चमक रहा है और नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें भी चमकेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन यहां भी चमक रहा है, यहां भी चमकेगा, तब क्या करेंगे? ए और बी तो रूठ के बैठ जाएगा, बोले मजाक चल रहा है क्या, हम लोग इतना साल से मेहनत किए, रिजर्व बनाया, अब सी भी बोलेगा मेरा। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट कर दें जैसे ए और बी भी खुश और अकाउंट भी रह गया? कुछ ऐसा ही ना सोचना पड़ेगा ट्रीटमेंट। हम लोग डॉक्टर ही तो हैं, अरे डॉक्टर शरीर का ट्रीटमेंट करता है, हम लोग अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सिचुएशन को अकाउंट में ढाल देते हैं और उसको जर्नलाइज कर लेते हैं, जर्नल हो गया फिर लेजर भी हो जाएगा, ट्राई बैलेंस में भी चला जाएगा। तो सिचुएशन समझ देखना है, सिचुएशन जिसको क्लियर है दिमाग में, अगर वो अकाउंट का छात्र है तो उससे बाहर वो निकलने का मद्दा रखेगा।
और जिसको सिचुएशन ही क्लियर नहीं है, मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर वो याद करेगा, रटेगा। क्या ये सब याद करने लायक चीज है? कभी नहीं। याद किए तब तो तुम खत्म। चलो जी, एग्जाम्पल से करते हैं और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम दोनों बात डिस्कस करेंगे। अकाउंट क्लोज करना है और अकाउंट क्लोज नहीं करना, और अकाउंट क्लोज नहीं करने में 2 मेथड बताए। कितना मेथड्स इसको सीखेंगे? 2 मेथड्स। टॉपिक है जो हमारा हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी यही दोनों को कैरी करो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लिखी दो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एक फर्म है एबी फर्म, जिसका बैलेंस शीट है 31/3/23 को। छोटा सा खींचना है, जिससे मतलब है वही अमाउंट डालेंगे। अभी सिर्फ जनरल रिजर्व लिख रहे हैं, और भी लिखेंगे इसमें। और ए और बी जो पार्टनर है, प्रॉफिट बांटता था 3:2 में। कैसे बांटता था बोल बाबू? सी आया है एज न्यू पार्टनर, जिसके बाद से न्यू रेशियो जो है वो सीधे दे दिया है। न्यू रेशियो 5:3:2 हो गया है। दो तीन लाइन का रखना, इसमें और जोड़ देंगे। तो सिर्फ जनरल रिजर्व है, बोलेगा पास जनरल एंट्री। आपको आता है? बोलो जी। पहले जो पढ़ रहे हैं वो सिचुएशन ए है, व्हेन अकाउंट्स आर, क्या करना है बोलो? क्लोज करना है। फिर सिचुएशन देखेंगे बी, जब अकाउंट्स को नोट क्लोज रखना। तो पहले क्लोज कर लेंगे सिचुएशन ए। क्या होगा एंट्री बोलो बच्चे? तो जनरल रिजर्व बैलेंस में किस साइड? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट। खत्म करेंगे तो डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। और ये बटेगा एबीसी में, ए और बी में। ए और बी में ये तो सी आने से पहले निपटा लेगा, क्योंकि सी आएगा तो वो भी हिस्सेदारी मांगने लगेगा, जबकि सी का उसमें कुछ मेहनत है नहीं। ए और बी बांट लेगा। और कैसे बांटेगा? न्यू रेशियो में कुछ नहीं, पुराना रेशियो में ही जमा किया होगा, पुराना रेशियो में ही बांटेगा। 3:2 में है ना, बांट दो जी। 30,000 और being general reserve distributed in old partners in old ratio between old partners in old नरेशन लिख लोगे? ठीक। अब अगर मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी है 20,000, ये भी बैलेंस शीट में किस साइड है? लायबिलिटी। बोलो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो बाबू, कैसे प्रॉफिट है? प्रखर बोलेगा, प्रखर बोलेगा। तब ना सुधरेंगे। हमको मालूम है ना कि कौन फोकस है, कौन फोकस नहीं है। इतना बेवकूफ तो है नहीं, थोड़ा तो है अकल मेरे पास।
बताओ बताओ प्रखर। हाँ, जानकारी क्लियर होना चाहिए ना। प्रॉफिट बैलेंस में लायबिलिटी का नीचे क्रेडिट, प्रॉफिट का नीचे क्या होता है बोलो? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये बांटेंगे तो एंट्री क्या होगा प्रखर बताओ, क्या करोगे जनरल एंट्री? ब्लैंक हो गया। आशीष बोलो। काहे हुआ वो डेबिट? काहे हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट? शायद, हाँ हाँ। क्यों हुआ डेबिट? हड़बड़ा काहे जाता है रे? कुछ सवाल में हड़बड़ा। ए फॉर, ए फॉर बोलो ना रे। बी फॉर, जेड फॉर धड़फड़ाया, लटपटाया, काहे सांस फूलता है? सांसें फूलने लगता है, जवाब क्या देगा? काहे? हाँ तब जब तुमको ए फॉर एप्पल मालूम है, बताओ ना कितना हार्ड चीज मालूम। धरती पे हमको पर्सनली बोलो तो ABCD जेड तक हमको सबसे दुनिया का हार्ड टॉपिक लगा आज तक जितना पढ़े हैं सबसे ज्यादा हार्ड लगा ABCDEFGHIJK। याद रखो और उसको लिखो। कैसे अजीब बात है सर, तो बच्चा बच्चा को आता है। अरे तुम सोचो ना, 26 लेटर जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ए ऐसे होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? बी ऐसे होगा, कोई कॉन्सेप्ट? बिना कॉन्सेप्ट के, बिना सिर पैर के हम लोग ABCD कर लिए, 26 अलग अलग लेटर जिसमें कोई तरह का कॉन्सेप्ट नहीं। और उसके बाद ओ आ हर्षई दीर्घई भी किए जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जब इतना हार्ड चीज करके आ गए तो इसमें तो कॉन्सेप्ट लॉजिक। तो हम इतने जानते हैं किसी बच्चे को ओ आ अगर आ गया और ABCD आ गया तो कुछ भी सीख सकता है। निर्भर करता है सिखाने पर और उसका कंडीशन उस समय क्या है। और समझा मेरा बात? हमेशा ये बात हम बोलते रहते हैं, अगर सबसे हार्ड कोई चीज है तो वो ABCD और आ है, इसमें कोई सिर पैर ही नहीं है। उसको बचपने में तू कर लिया था ना। क्या कितना उम्र था जो कर लिया था? नहीं याद है? बताओ, याद नहीं है तुमको? अरे 5 साल का रहा होगा, 5 साल 6 साल में तो आदमी सीखता है ना धीरे धीरे, है ना। पहले आदमी सीखता था 5वां साल से, अब बचपन 2.5 साल में सीखना चाहिए। मोबाइल जैसा हो गया है। तो ये इसलिए हम बोलते हैं सब मजबूत हो बाबू। जो हम बोलते हैं ना, कोई बोलता है हम कमजोर छात्र हैं सर, हम उसको सीधे पूछते ABCD मालूम है तुम? हाँ। ओ आ मालूम है? हाँ हाँ मालूम है। बस तुम तो भाई इंटेलिजेंट हो, तेज छोड़ो, तुम में तो जबरदस्त कैपेसिटी है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम नहीं करना चाहते हो या किसी कंडीशन से नहीं कर पाए, वो अलग बात है। तो बात सीरियस नहीं हो तो तुमको ये सब भी हार्ड लगेगा, समझ में नहीं आएगा, अजीब लगेगा। जबकि सच्चाई है कि कुछ भी नहीं है। फैक्ट है ना रे। हर बच्चा बैठा यहाँ इस सब चीज को अच्छे समझ सकता है, लेकिन नहीं ध्यान है, नींद आ रहा है एगो को, ऐसे से कर रहा है ना। तो वो उसको लगता होगा कि सर को पता नहीं चलता है। बे हम भी वहां बैठे हैं, खूब बैठे हैं, हम भी खूब सोए हैं क्लास। हमको मालूम है कब सोना है, कब बच्चा सोता है, कौन बच्चा सोता है। ऐसा थोड़ी है जी। तो भैया एंट्री आपको मालूम है, कर लिए क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा और पुराने पार्टनर का जमा किया है, पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट देंगे। 3:2 करो जी। 12,000 और 8,000। ठीक है। अब मान लो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट क्या लिखा है बोलो? 10,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है बोलो बाबू? 10,000। ये क्या है जानते हो? कोई बताएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है बोलो बाबू?
होता क्या है, मान लो कि हमारा फर्म है, हम लोग कपड़ा बेचते हैं ऐसा कुछ, तो हम लोग एक जगह होर्डिंग लगवाए हैं। क्या लगवाए हैं बोल बाबू? होर्डिंग लगवाए हैं, तो उसमें कुछ पैसा दिए होंगे और होर्डिंग 2-3 साल रहेगा मान लो, तो अगला साल रहेगा मान लो, उसमें हम 10,000 रुपया मेरा फंसा हुआ है जो अनएक्सपायर्ड है। एक्सपायर अनएक्सपायर्ड समझता है? बेकार है, हम एक्सपायर बोल दिए, जो बैंकिंग पर है उसको समझ में आ गया। मतलब जब आप मान लो कि टोटल आप 30,000 रुपया दियो, सुनो कितना रुपया दियो, 3 साल का फ्लेक्स लगाने का, कहीं पे बैनर लगाने का 30,000 दियो, 3 साल के लिए दियो। तो आपको क्या चाहिए कि जिस साल दियो उसी साल पीएल में पटक दो? नहीं, 3 साल कैरी कर लेंगे। तो पहला साल 10,000 डालेंगे, 20,000 बैलेंस शीट में, फिर अगला साल 10,000 जाएंगे पीएल में, फिर 10,000, वही तीसरा साल है। ओके, बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट है कि लॉस? तो खर्च हो चुका ना, इसको बस तुम ट्रीटमेंट के लिए रखे हुए हो ना। तो एसेट साइड है तो इसे भी क्या है, डेबिट डेबिट है तो क्या है बोलो, लॉस है। ऑलरेडी खर्च हो चुका है, ये लॉस हो चुका है। तो अब इसको बांटना है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा बोलेगा अच्छा रिजर्व बांट लिए, पीएल अप्रोप्रिएशन लायबिलिटी साइड था तो क्या किए तुम, लॉस रखे हो, बांटो इसको। ये भी कहे हाँ यार बात तो सही, बांट लेते बांटेगा बांटेगा। एंट्री मालूम है आपको, बैलेंस शीट में किस साइड है, एसेट साइड, एसेट का नेचर डेबिट है, खत्म करेंगे क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल घटेगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। हमेशा हम बोलते हैं, काहे बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि चल जाए, एक एक बच्चा बैठा सीख जाए। तो सीखने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में है ही नहीं। सीखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है, खुद से करने का जो क्षमता अगर तुम में आ गया ना, उससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं स्टूडेंट लाइफ में। तो जरूर सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे ना कल। चलो जी, हाँ तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 बांटेंगे, बोलो एंट्री क्या होगा प्रखर जी, डेबिट, हाँ काहे वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट बताओ, बोलो। नेचर डेबिट है तो क्रेडिट कर दिया, इसका नेचर डेबिट है, कौन बोला? एसेट साइड है, डेबिट है, लॉस है, खत्म करेंगे तो डेबिट है, खत्म करेंगे क्रेडिट होगा, है ना। और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? बोलो बोलो बोलो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? ना सीखने की इतनी प्रबल इच्छा हमने कई बार देखी है, हम सीखेंगे ही नहीं। ये स्थिति को क्या करेंगे, यही ना कहेगा रे। अगर नहीं कोई बोल पा रहा तो क्या बता रहा है, क्या इशारा कर रहा है? ध्यान नहीं। हाँ लॉस है तो कैपिटल डेबिट होता है, ये कौन बोला? कुछ लॉजिक मत मिला। अकाउंट में ऐसे ही चूहा बिल्ली का अकाउंट चल रहा है, टीचर बताता है, बड़ा जो 10-10 साल 15-15 साल से पढ़ा रहा है बाबू, डेमो ले लेना जाके वहां पे, अच्छा सिखाता है। क्या सिखाता है मालूम है ना? बैलेंस शीट है, रिवैल्यूएशन जिसको मालूम है, या रियलाइज है जिसको मालूम है, बोले बैलेंस शीट एसेट्स, बैलेंस शीट है, एसेट साइड है, तो चूहा इस घर से निकलेगा और रियलाइजेशन वाले चूहा इस घर में घुस जाएगा। अबे हत्या है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का ही क्या कर दिया वो, हत्या। अकाउंट लहू लुहान है बाबू, टीचर सब हत्या कर रहा है। अब जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो लाश ढो रहा है ना, सब्जेक्ट जिंदा है भाई। सब्जेक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, बात है, सब्जेक्ट जिंदा है, टीचर ही क्या कर दिया, हत्या। अब बच्चा को क्या मिला, उसका बॉडी। लाश लेके जाओगे तो कितना आगे बढ़ो, जिंदा है, जिंदा उसको करो, बोलो रे। हाँ बोलो ना सर, कि सर ना देखो सर, आप ये एंट्री किए, क्यों किए क्रेडिट? इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट था, मालिक को मिला तो मालिक का कैपिटल बढ़ा, कैपिटल क्रेडिट होता है, बढ़ने पर क्रेडिट होता है। लेकिन जब लॉस मिलेगा मालिक को तो उसका कैपिटल
घटेगा, कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है। ये अकाउंट का नियम है और नियम में दिमाग नहीं लगाते। कोई कहता है डेबिट या क्रेडिट का मीनिंग बताओ सर हमको, बहुत बच्चा आता है डेबिट क्रेडिट, हमको यार इसको क्या बतावे। सच्चाई यही है कि डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग होता भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। ये दो टूल्स है, क्या है बोलो, जिसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसे चलो डेबिट कर दिया तो लायबिलिटी है, तो चलो अब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। खर्च है तो डेबिट कर दिया, चलो इनकम है तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट है तो क्या कर दिया, क्रेडिट। अच्छा लॉस है तो डेबिट कर, बस इतने अकाउंट है। इसमें डेबिट का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है उन चक्करों में फालतू। 11th में बच्चा पूछता है, हम जवाब भी देते हैं, लेकिन अगर तू हमको पूछेगा ना, बोलेंगे डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता। फालतू बात है मीनिंग करना, डिस्कस करना। जी तो चलो ठीक है, करो एंट्री। कितना हुआ जी, 10,000 बटो 3:2 में 6,000 4,000 हो गया जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो क्या, अब देखो एक बात बताओ, अब जब सी एडमिशन ले लेगा, सी एडमिशन और मान लो ऐसे ऐसा लाइबिलिटी एड वैल्यूएशन वगैरह हुआ, सब कर लिए तुम, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह बनाए, बैलेंस शीट अब बनाओगे, तो क्या ये जनरल रिजर्व आएगा उन्हें बैलेंस शीट में, क्या पीएल एप्रोप्रिएशन आएगा। चलो एडवर्टीज में सस्पेंस तो आ जाएगा ना, नहीं आएगा ना, क्योंकि अकाउंट क्या कर दिए, सीधे सीधे बंद। अकाउंट बंद करने का क्या मतलब है, अकाउंट बंद करने का क्या मतलब है, जितना से खुला उतना से क्या कर दिए तुम, बंद, क्लोज। अगर जितना से डेबिट हुआ उतना से क्रेडिट कर दिए, अकाउंट बंद। जितना से क्रेडिट हुआ उतना से डेबिट कर दिए, अकाउंट बंद। वही तो किए, जनरल रिजर्व खुला था 50,000 से, लायबिलिटी साइड क्रेडिट, बंद कर दिए, डेबिट बंद हो गया भाई। अब कहां से दिखेगा। अब अगर क्वेश्चन में बोल दे बेटा बंद नहीं करना है, रहेगा, इस बैलेंस शीट में भी जैसे चमक रहा है वैसे ही उस बैलेंस शीट में भी चमकेगा। सिचुएशन क्लियर है। जनरल रिजर्व जो इन सिचुएशन में यहां दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। अगला सिचुएशन है कि बंद नहीं करना है, अकाउंट क्लोज नहीं करना है, मतलब जनरल रिजर्व जैसे यहां है वैसे ही वहां रहेगा। जब वहां रहेगा, हम बोल रहे हैं, तो अब सी भी हिस्सा लेगा ना उसमें, जब भी बटेगा तो। अजीब हालात, सी ले लेगा, हाँ सी ले लेगा, है ना। तो सी ले लेगा तो ए और बी को बुरा लगेगा, भाई जमा तो हम और किए थे, हम दोनों किए थे। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम डॉक्टर हैं, हम अकाउंट की जटिलताओं को कैसे सुलझा देंगे जो ए बी भी कल नहीं लड़े और सी भी मजे में रहे, सब मजे में रहे, है ना। तो क्या करेंगे सर, तो क्या बोले, दो मेथड है, दो तरीका है। अच्छा क्वेश्चन से भी हटा दो पीएल एप्रोप्रिएशन, अब इससे फिर से क्या रख रहे हैं, पहले लिखे थे सिर्फ याद करो जनरल रिजर्व, लिखो मत, देखो पहले सीख लो। तो जनरल रिजर्व 50,000 से है, बोल रहा है अकाउंट बंद नहीं करना है, ठीक है। पहला तरीका, बंद कर देंगे फिर से खोल देंगे, बंद कर देंगे फिर से क्या कर लेंगे, ओपन, बंद करेंगे एंट्री से, फिर जब खोलेंगे तो सी को भी ले आएंगे। अब जब खोलेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो खोलेंगे तो जनरल रिजर्व तो क्रेडिट ना, जनरल रिजर्व क्रेडिट, फिर डेबिट करना पड़ेगा ए बी और सी को, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। किस रेशियो में, न्यू रेशियो 5:3:2। माने बंद हुआ 50,000 तो 30,000 20,000 खत्म, माने 30,000 20,000 में बट गया, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया। अब फिर बोला बंद नहीं करना है, तो फिर से ओपन कर दिए, तो जनरल रिजर्व क्या कर देंगे, क्रेडिट, तीनों डेबिट करेंगे, क्योंकि अब तीनों पार्टनर है भाई। तो क्या हो जाएगा एक्चुअली में, ए बी सी डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखना है कितना से, 50,000 से। अब इसको बांटो जी, 5:3:2, 25,000 15,000 और 10,000, 25,000 15,000 और 10,000। तो यहां पे क्या हुआ, बांटे, फिर से क्या कर दिए, बंद। अब सी का कैपिटल ऑटोमेटिक घट गया पहले से कितना, 10। अब अगर वो बटेगा भी तो सी का बढ़ेगा 10 से, तो सी को कोई फायदा हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बाद में फिर जब बटेगा तो ए को फिर मिलेगा इस 50,000 में नया रेशियो के हिसाब से, तो ए और बी को जितना फायदा होना है उतना हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये तरीका था, पहला तरीका था जब अकाउंट बंद कर दिया, फिर से क्या कर दिया बोलो, क्लोज ओपन कर दी। आगे आपको बंद करना और ओपन करना, बंद करना आता ही था, ओपन करने में कुछ नहीं है भाई। ओपन करना जनरल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, नेचर क्रेडिट, नेचर क्रेडिट माने खोलेंगे अब रखेंगे तो उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अब यहाँ नया पार्टनर भी आएगा क्योंकि नए बैलेंस शीट में अब वो दिखेगा। कोई तकलीफ? अब सर दूसरा तरीका क्या होगा, सेकेंड मेथड जो आप बोल रहे हैं वो क्या होगा, उसमें कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड में हम लोग ना क्या करते हैं, जनरल रिजर्व के अकाउंट को छुएंगे ही नहीं, छुएंगे ही नहीं, और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? जनरल रिजर्व जैसे था ना, अब हम समझो, ध्यान से समझो, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, हमको जब बंद करना था तो क्या कर दिए, डेबिट, बंद हो गया। अब बोला बंद नहीं करना है, एक तरीका देखे बंद करके फिर से चालू कर लो, चालू ही रह गया। अरे बोलो जी। अब बोला है कि सुनो, जनरल रिजर्व टच भी नहीं करेंगे ना, उसको डेबिट करेंगे ना क्रेडिट, जो क्रेडिट था क्रेडिट ही रह गया, बंद ही नहीं किए, कुछ छुए ही नहीं, तब कैसे होगा, बिना छुए ट्रीटमेंट कैसे होगा? बोला अकाउंट में ना बिना छुए ट्रीटमेंट भी होता है। कैसे? तो पार्टनरशिप में होता है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ट्रीटमेंट ही कैसे कर देंगे, सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कैसे करते हैं सर कैपिटल अकाउंट के थ्रू? देखो, सबसे पहले ए का बी का ओल्ड रेशियो कितना है बोलो। तो कोई अकाउंट बिना छुए हुए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत जगह यूज में आने वाला है, इसलिए अच्छे से समझ लेंगे, कुछ है नहीं ऐसा। ए और बी 3:2 है। न्यू रेशियो सीधे सीधे क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 5:3:2। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व रहेगा। पार्टनर्स ने डिसाइड किया, क्या बोलो बाबू, जनरल रिजर्व रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, एक मेथड हम लोग जान चुके हैं, हम लोग दूसरा मेथड पे आ चुके हैं कि नहीं ठीक है, दूसरा तरीका बताओ कैसे जनरल रिजर्व खुला ही रह जाएगा। पहला तरीका में था बंद करके ओपन करना, दूसरा तरीका हम बोल रहे हैं जनरल रिजर्व अकाउंट को टच ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ए और बी कितना सेक्रीफाई किया है सी के आने के लिए। ठीक है जी, तो ए था कितना 3/5, अब है कितना 5/10, एलसीएम 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 6 -5 कितना आया। और बी का बोलो जी कितना था 2/5, और अब कितना है 3/10, एलसीएम 10, 4 - 3 1/10। तो ए और बी जो सेक्रीफाई किया है वो 1:1 में किया है, बोलो हाँ या ना। ए और बी जो त्याग किया है, सी के लिए त्याग किया है, कितना में बोलो। सी बैठा था, सी खुश था, जनरल रिजर्व बनने वाला है, हमारा हिस्सा मिल जाएगा आराम से, है ना, ये लोग का मेहनत मजा हम उठाएंगे। ए और बी बेचारा परेशान होकर रो रहा के बैठा। ए और बी बोला सी बेशरम तुम सुनो, तुमको हम नया एडमिशन दिए, तुम हम लोग डिसाइड करें जनरल रिजर्व क्लोज नहीं करना है, रहेगा, तुम कल हिस्सा ले लोगे, तुम्हारा मेहनत है, तुमको समझ में आ रहा है। सी बोला हाँ बात तो सही बोलो, मेरा मेहनत नहीं है। सी में ईमानदारी जगह, बोला सही बात है, मेरा तो कोई मेहनत नहीं है इसमें, क्या करे बताओ। बोला सुनो, जनरल रिजर्व कितना है 50,000 है ना, तुम कल जब पार्टनर बनोगे तुम्हारा हिस्सा कितना हो जाएगा इसमें 50,000 गुना सी का हिस्सा 2/10 कितना आया। इतना से तुम अपना कैपिटल घटा दो और हम दोनों बढ़ा लेते हैं जितना से सेक्रीफाई किए तुम्हारे लिए। एंट्री बन गया जी, सी कैपिटल डेबिट 10,000 टू ए कैपिटल 5,000, बी कैपिटल 5,000। ट्रीटमेंट हो गया, जनरल रिजर्व पर कोई खोला भी नहीं। जब जो मल्टीप्लाई करने में ये अकाउंट जनरल का टच थोड़ी किए, टच करने का मतलब डेबिट है क्रेडिट करते, क्रेडिट करते डेबिट के तब अकाउंट में टच किए, ये तो बस अमाउंट निकालें। तो क्या हुआ बोलो, एंट्री सी जो बैठे बैठे उसको खुशी मिल रही थी, उसके खुशी को बैलेंस किए, और ए और बी को खुशियां मिलनी चाहिए दे दिए, भैया वो दोनों का जमा किया हुआ है, अकाउंट भी रह गया क्योंकि अकाउंट ना डेबिट हुआ ना। तो ये ट्रीटमेंट आपको आना ही आना चाहिए, पार्टनरशिप के अंदर हर जगह पे यूज होता है, गुडविल करेंगे वहां यूज होगा, बहुत बहुत जगह यूज होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट में यूज होता है,
रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहां यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है ये चीज। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसमें देखो क्या सर, इस मेथड से जो करेंगे उसमें फाइनली तो सेम ही ना हुआ, किए तो एक ही चीज क्या, अरे बंद करके फिर से ओपन किए, उसमें भी रह गया, और यहाँ ऐसे किए उसमें भी रह गया, तो दोनों में फाइनली इफेक्ट तो एक ही जैसा पड़ना चाहिए, सेम अमाउंट से पड़ना चाहिए। चलो चेक करते हैं। जब बंद किए तो ये बढ़ा कितना से, 30,000 से। ये बढ़ा मतलब समझ रहे हो ना कि कैपिटल क्रेडिट होने का क्या मतलब, ये बढ़ा कितना से, 30 से, और जब फिर खोले ये घट गया कितना से, ये बढ़ा 30 से, घटा 25 से, फाइनली बढ़ा कितना से, ये बढ़ा 5, है ना। बी बढ़ा कितना से, 20 से, बी घटा कितना से, बी फाइनली बढ़ा 5 से, बी बढ़ा 5 से, बी बढ़ा 5 से, है ना। और सी यहां था नहीं, यहां आया, सी घटा कितना से, 10 से, सी घटा 10 से। तो दोनों तरीका दिमाग में क्लियर है जी, बोलिए। तो पहला तरीका तो जनरली यूज में नहीं आता है, बंद करो फिर से ओपन करो, लेकिन आपको आ चुका है। हम लोग हमेशा बात करेंगे जनरली किसका, बोलो बाबू, दूसरे तरीका, इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना। किसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल अकाउंट खुला नहीं, सब जो भी डेबिट भी हुआ क्या, कैपिटल, क्रेडिट भी हुआ क्या, कैपिटल कॉन्ट्राइंट। जब एक ही अकाउंट ऊपर भी डेबिट भी और एक ही अकाउंट, तो बैंक का क्या ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राइंट भी बोलते हैं। यहाँ कैपिटल भी डेबिट है, कैपिटल ही क्रेडिट। बिल्कुल क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है। अब वापस आते हैं, पूरा सवाल लिखते हैं और उसको एक साथ करते हैं विदाउट क्लोज, सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में अगर बोलेंगे, मान लो सबको बंद करके सबको ओपन करना पड़ेगा, क्या था बोलो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना था बैलेंस, 30, 20, है ना, और एडवर्टीजमेंट तो अब अगर बोलेगा कि अकाउंट क्या करना है, क्लोज नहीं करना है, अकाउंट क्लोज नहीं करना है, कितना मेथड सीखे हम लोग, 2। मेथड 1 में क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों में क्रेडिट इफेक्ट है, दोनों को क्या कर देंगे, पहले डेबिट ए बी को क्रेडिट, फिर दोनों को क्रेडिट ए बी सी को डेबिट। ओके, इसको अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉस है, तो ये क्या करेंगे बोलो, इसको क्रेडिट ए बी को डेबिट, पहले बंद किए फिर ओपन किए तो इसको डेबिट, फिर ए बी सी को क्या क्रेडिट। पहला मेथड कोई टेंशन नहीं है ना जी। दूसरा मेथड पे कैसे करेंगे सर, जब सिचुएशन दूसरा रहेगा तब, क्या दूसरा सिचुएशन में भी हम लोग अलग अलग करने बैठ जाएंगे या कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे सब एक साथ ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग अलग अलग नहीं करने जाएंगे, सिंपल है, देखेंगे प्रॉफिट का इंपैक्ट है या लॉस का। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, कितना है 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ही है, लायबिलिटी साइड है 20,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है कितना 10,000, फाइनली कितना आया 60 का ही इंपैक्ट दिखाना होगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। उसके बाद कौन बैठ के हंस रहा होगा बोलो, हंस रहा है, रो रहा है ना, एग्जिस्टिंग पर हम मिस करते हैं, जब हम शुरू करते हैं एग्जिस्टिंग रहना चाहिए, एग्जिस्टिंग तब एडमिशन कर वो सही जाता है, एग्जिस्टिंग में और मजा आता है, वहां फील हो जाता है, यहाँ उतना फील नहीं होता है। क्या करोगे, हाँ, तो सी हंस रहा होगा, वाह वाह वाह, बंद मत करो, बंद मत करो, हमको कल फायदा मिलने वाला है 60 पर, मेरा भी 2/10 बोलो, मेरा भी 2/10 बोला। ए और बी शर्म करो सी, तुमको एडमिशन भी दे रहे हैं और तुम अपना बेनिफिट गलत तरीके से सोच रहे हो। सी के अंदर ईमानदारी जगह, सी बोला क्या करें, बोला बस कुछ मत करो, कितना है 60,000 है, तो कितना बैठे बैठे मजा उठाओगे आगे, 2/10 कितना आया जी बोलो, 12 ना, 12,000। सी बोला ओके, सी बोला सुनो मजा उठाओगे ना बिना मतलब के, बोला हाँ, तो पहले सजा ले लो। क्या करेंगे, कैपिटल घटा देंगे कितना से, 12,000 से, और ए और बी सेक्रीफाई किया है कितना सी के लिए, निकाल चुके हैं रे 1:1 में। ए और बी का क्या करेंगे, 6,000 से कैपिटल बढ़ा देंगे,
बोलो बच्चे बोलो, क्लियर है बोलो। कोई टेंशन? आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ये सब कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे लिए तो और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अकाउंट क्या किए बोलो? क्लोज नहीं किए। और ये स्टेटमेंट क्या है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो। पार्टनरशिप में बहुत सारा ट्रीटमेंट देखेंगे। जब सीरियसली किसके थ्रू कर देंगे? 20 एंट्री को एक एंट्री से कर सकते हैं, 100 एंट्री को एक एंट्री से कर सकते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को इस तरह से देखना पड़ेगा बाबू। अकाउंट का बच्चा ना अकाउंट को बहुत दूर से देख रहा होता है। वो हाँ एंट्री ये होगा, हाँ ठीक है, वो पहुंचता ही नहीं एंट्री ये क्यों होगा। सिचुएशन, हम तुमको कभी एंट्री नहीं सिखाते हैं बाबू, हम तुमको किस पर लाते हैं? सिचुएशन पे। एंट्री तुम खुद गढ़ो, गढ़ लिए एंट्री, तो बस हो गया वो सब्जेक्ट तुम्हारा। क्या है, कोई बात? कॉलेज जाना है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हम यही कोशिश करेंगे कि आप में क्षमता हो जो एग्जाम में क्वेश्चन बना सके। अगर सीएमए इंटर का 100 बच्चा एग्जाम सेंटर पे बैठता है, अगर 10 प्रैक्टिकल सवाल है तो 10 नहीं बनता है, उस 100 में से 85 बच्चों से 10 में से 10 नहीं बन पाता है, लगभग 85 बच्चे। आज का बच्चा का स्थिति देख के हम बोल रहे हैं। बचा 15 बच्चा में से मुश्किल से 8 बच्चों से 3 सवाल सही सही बनता है, मुश्किल से हम बोल रहे हैं। ये डेटा हम अपने तरफ से जनरेट कर रहे हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन मेरा जितना समझदारी है उसमें हम बोल रहे हैं। और 7 बच्चा बचा, 7 में से रखो कि भैया 5 बच्चा है जो 5 प्लस 5 क्वेश्चन तक पहुंच पाएगा, 6 क्वेश्चन तक। अब बाकी बचा 2 बच्चा, वो कर पाएगा शायद 7 क्वेश्चन, पूरा तो नहीं कर पाता, अब के डेट में कर लेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बहुत तेजी से घटा है। हम जो बात बोले वो डेटा जो दे रहे हैं वो सीए इंटर को ध्यान रखते दे। मेरा स्टूडेंट सोनू कुमार पटेल, वो सीए इंटर का एग्जाम देके आया, अकाउंट के दिन परेशान था वो कि सर जो है ना जानते हैं सर 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना सर, उसमें से 3 ही बना। हम बोले क्या बोले तुम, कितना बन गया? बोला 3, बोला 3 ही बना। बोले पागल 3 बना लिए तुम एग्जाम में क्वेश्चन सही सही? भाई हमको भरोसा नहीं है, 3 कैसे बना लिए? बोला नहीं सर बनाए ना। हम बोले कौन कौन बनाए? बनाए। बोलो कैसे, कितना कितना आंसर आया ये देखे? बोले वाह। और बाकी 7 का क्या हुआ? किसी में 50% पे गए, किसी में 60% पे गए, किसी में 70% पे गए, किसी में बैलेंस का टोटल थोड़ा मैच नहीं किया। बोले तुमको तो 65 प्लस मार्क्स आने वाला है पागल। उसको आया भी उतना, उसको आया भी उतना ही। तो मेरा लड़ाई क्या है जानते हो? मेरा लड़ाई है कि तुम एग्जाम में सही बनाकर आ जाओ। तुमको आ जाने से एग्जाम में सही नहीं बना लोगे बाबू, उसके लिए अलग लेवल का जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद एग्जाम में वो सवाल पूछे जिस तरह का सवाल तुमको भेंट ही नहीं हुआ उस सवाल से। अब तुम उसको कैसे बना लोगे भाई? जिस तरह के सवाल से भेंट मुलाकात होते रहता है उसको जानते पहचानते हैं, उसको ना कर लेंगे। ऐसा सवाल पूछ दिया जिससे तुम्हारा जान पहचान ही नहीं है, तब तुम कर लोगे क्या? हाँ कर लोगे, तब जब तुम चीजों को गढ़ना जानते हो। नहीं कर पाओगे तब जब तुम क्वेश्चन सीखते हो, टॉपिक नहीं। इसलिए समझना जरूरी है, डीप घुसना जरूरी है।
हम आज तक पार्टनरशिप किसी टीचर से नहीं पढ़े। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको किसी टीचर से पार्टनरशिप नहीं पढ़े, आज तक नहीं पढ़े हम पार्टनरशिप। किससे पढ़े तब आप? मेरा रूम पार्टनर था, वो भी कॉमर्स से था, बहुत कमजोर छात्र था, उसको हम बोले हमको पार्टनरशिप सिखाओ। क्या है, वो बेचारा बहुत कमजोर छात्र था, तो हमको जो ज्ञान दिया वो उल्टा ही पड़ा मेरे ऊपर। लेकिन हम ट्रेडिंग एनपीएल जानते थे, हम जर्नल एंट्री जानते थे, तो फिर हम पार्टनरशिप में खुद दिमाग लगा। और जब हम पार्टनरशिप सीखे ना, एक्चुअली हम जब अकाउंट सीखे ना, रियलिटी बताते हैं, हम जब अकाउंट सीखे पूरा सब्जेक्ट ही सीख गए थे। माने हम कोई एक चैप्टर नहीं सीखे। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप अकाउंट में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो एक्चुअली आप अकाउंट पढ़ रहे होते हो, वो चैप्टर नहीं। आप एक चैप्टर अकाउंट में सीखो, सब पर असर पड़ता है ना। कर तो वही रहे ना, खाली क्या डेबिट और अकाउंट में कुछ नया करते हैं क्या? दो चीज के अलावा तब दूसरी चीज करना है, डेबिट या कोई चीज डेबिट होगा तो कोई चीज तो क्या होगा वहीं, उसी में सोचो उलझे रह जाता है दुनिया। ये चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर आसान है, ये वो है, करना कितना। अब क्या चाहिए? दो ही चीज, चारों ऑप्शन रहता है कब समझ आता है। नहीं, कितना ऑप्शन? मात्र। अरे बैलेंस से जाते हैं दो एस्पेक्ट, ट्राई बैलेंस बनाते हैं दो, ट्रेडिंग एंट्री बनाते हैं दो, जर्नल एंट्री करते हैं दो, लेजर करते हैं दो। बताओ, अब तब कहता है क्या कि अकाउंट भी हार्ड है, क्या करोगे बताओ? तो ये क्लियर है जी? बोलिए, ये हो जाएगा ना अब? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो वहां आएगा ही। अब हम लोग ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं कि अगर सर नया पार्टनर आया, सर सी आया, ए बी सी का वेलकम किया, आरती उरती उतारा, आओ आओ सी, क्यों आरती उतारा? एक तो सी के आने के लिए सेक्रीफाई किया ना, ए बी दोनों किया, या मान लो ए ही किया या सिर्फ बी ही किया, त्याग किया ना। सी का वेलकम क्यों कर रहा है? तो सिर्फ सी कैपिटल लाएगा ना, तो कैपिटल लाएगा तो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है ना। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है और कैपिटल लाता है, तो कैपिटल क्यों लाया? पुराने पार्टनर के लिए। कैपिटल तो बस इसलिए लाया कि उसको आगे भविष्य में उसमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेना है तो इतना कैपिटल लाओ। तो ए भी क्यों आरती उतारे? ए भी क्यों उसका स्वागत कर रहा है? ए बी के लिए ऐसा क्या? ए बी तो उसके लिए सेक्रीफाई किया, ए बी के लिए वो क्या किया? सवाल उठता है कि नहीं उठता? अरे कैपिटल आया तो बिजनेस का ना, ए और बी का कोई पर्सनली फायदा नहीं। तो ए और बी सी से पूछा, देख भाई तू आया, कैपिटल लेके आया, बिजनेस का फायदा मानते हैं हम, फायदा कल हमको भी होगा, लेकिन उसमें तुमको भी होगा। हम दोनों जो इतना साल से मेहनत कर रहे हैं उसका क्या? हम दोनों का जो इतना साल से मेहनत है, इससे इतना सारा कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ है, कल वही सब कस्टमर लेने आएगा, उसमें से प्रॉफिट होगा, उसमें तुम भी हिस्सा लोगे। मेरे इतने सालों के मेहनत का क्या? सवाल उठता है कि नहीं उठता? बोलो, ए बी को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए कि भैया हम 10 साल से फर्म चला रहे हैं, हम ये मिठाई समोसा का दुकान ए और बी चला रहा है 10 साल से, इतने सारे कस्टमर बनाए हुए हैं, कल सी को पार्टनर बनाया तो वो सब कस्टमर तो आ रहा है, तू खरीद रहा है, तो उसमें प्रॉफिट हुआ तो सी को भी मिल गया। तो ये भी सोचेगा ना कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो वो एडमिशन ही कभी नहीं लेगा किसी का। तब तो ए और बी सी को बोला, सुनो हम लोगों ने जो इतना मेहनत किया है, फर्म का जो गुडविल तैयार किया है, उसका वैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे? और तुम जितना से गेन कर रहे हो और हम जितना से सेक्रीफाई कर रहे हैं, उतना से हमारा कैपिटल बढ़ाना होगा, उतना से तुमको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा। कैपिटल नहीं, क्या एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का मेहनत का क्या। इसलिए जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल और गुडविल आता है। कैपिटल आया किस लिए? अपने लिए, बिजनेस के लिए। गुडविल आया क्यों?
उस पार्टनर के लिए जिसको आने में क्या किया है, सेक्रीफाई। वो क्यों सेक्रीफाई करे जब उसको पर्सनल लेवल पे फायदा ही नहीं है। क्लियर है ना बात? गुडविल लाने का कॉन्सेप्ट समझो कि कोई नया पार्टनर आता है तो कैपिटल समझ में आता है लाया है, गुडविल क्यों लाया? गुडविल इसलिए लाया कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कई साल से फर्म चला रहे हैं, उस फर्म का ऑलरेडी नाम है, रेपुटेशन है, फर्म के नाम का अपना वैल्यू है, इतने सारे कस्टमर हैं, उनका बेनिफिट सी को भी मिलने वाला है। ए और बी जो है वो क्यों अपना त्याग करे? इसलिए सी को लाना पड़ता है गुडविल का पैसा। जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? तो पैसा लाया, कैश बैंक डेबिट, एसेट्स डेबिट। अरे बोलो जी, टू जितना कैपिटल का लाया उतना से सी कैपिटल, और जितना गुडविल का लाया गुडविल क्रेडिट यहां होगा, क्योंकि लाया है फिर बांटेंगे। तो एंट्री क्या हुआ बोलो? मान लो उसको कैपिटल 1 लाख लाना है और गुडविल 20,000 लाना है, एंट्री क्या हो जाएगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सी कैपिटल 1 लाख टू गुडविल या प्रीमियम, गुडविल को क्या बोलते हैं? 20,000। अब अगला एंट्री क्या होगा बताओ? अब अगला एंट्री क्या होगा, कौन बताएगा? गुडविल डेबिट कर देंगे, प्रीमियम डेबिट कर देंगे, है ना? 20,000 टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स। तो त्याग क्या उसको देगा? सेक्रीफाई रेशियो में बटेगा, है ना? पैसा थोड़ी ले जा रहा है। फिर देखो, एक बात समझाना पड़ेगा। हम लोग पार्टनरशिप में, आप लोग पढ़े 11-12 में, आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, है ना? क्या बनाते थे? पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे। अच्छा, पार्टनर को सैलरी मिलता है तो जनरल एंट्री क्या होता है? हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं? सैलरी फर्म के लिए खर्च, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पैसा दिया क्या? अगर पैसा ले जाता एंट्री क्या होता? मान लो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। लेकिन हम लोग जनरली सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, बात खत्म। इंटरेस्ट और कैपिटल देते हैं तो क्या पैसा ले जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है, बटता है, क्या पैसा ले जाता है? कहीं पैसा ले जाते हुए एंट्री किए थे? अभी अकाउंट बंद कर रहे थे, कहीं पैसा ले जा रहा था? नहीं। तब कैपिटल बढ़ना, कैपिटल घटना। कैपिटल बढ़ गया, अगर प्रॉफिट है बांटे, कैपिटल बढ़ा देंगे। कैपिटल बढ़ाने से क्या होगा? कल जब वो रिटायर होगा या डेथ होगा या फंड बंद होगा तो उसका कैपिटल बढ़ा बढ़ेगा, उसको उतना मिलेगा, है ना? तो कैपिटल बस बढ़ाया घटाया जाता है जनरली। हाँ, अगर लिख दे कि नहीं पैसा ले गया है तब कैपिटल अगर बढ़ाए तो फिर कैपिटल घटा भी देंगे, है कि नहीं है? तो वैसे ही अब अगला हिस्सा है कि अगर नया पार्टनर गुडविल लाया और उसको बोला गुडविल ले भी, पैसा ले गए, निकाले, विथड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइंग पार्टनर। तो पहला एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सी कैपिटल 1 लाख टू गुडविल 20,000। ए और बी मान लो सेक्रीफाई इक्वली किया तो एंट्री हुआ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 10,000, बी कैपिटल 10,000, इतने करेंगे बस। लेकिन अगर ये बोल दे कि पैसा विथड्रॉ कर लिया है तब तो तीसरा एंट्री करेंगे, ए और बी का कैपिटल घटाएंगे, ए और बी कैपिटल डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट पे 20,000। अगर नहीं बोलेगा विथड्रॉ के लिए तो बस दो एंट्री करेंगे, लाया बटा। बोलो, ये भी बोल सकता है आधा विथड्रॉ किया तो ठीक है ना, एक कैपिटल का आधा से घटाएंगे, 10,000 10,000 से बढ़ा था, 5,000 से घटाएंगे टू कैश, कितना जाएगा? 10। अरे बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है ना? तो नया पार्टनर आता है तो कैपिटल और गुडविल दोनों लाता है। कैपिटल लाता है अपना रेशियो के लिए और गुडविल लाता है उसके लिए जो उसके लिए क्या किया है, सैक्रिफाई। तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब पैसा लाता है
इंट्रोड्यूस किया इन कैश बैंक जो भी है, तो फर्म में कैश आया या चेक दिया तो बैंक आया। 2 तो सर अगर पार्टनर कुछ लेता नहीं है, सैलरी खाली कैपिटल बढ़ाता है, घर कैसे चलता है? ड्रॉइंग्स, हर महीना ड्राइंग करता है। चल रहा है, मजे में हो ना प्रखर? गप के साथ चल रहा है अच्छे से? हंस रहा है दोनों? अच्छा, मेरे बात ऐसे। वाह, चलो हम हंसा सकते हैं। सेक्रीफाइंग पार्टनर्स में गुडविल बटेगा जो लाया है। अगर मान लो ए बी में ए ही सिर्फ सेक्रीफाई करता, अभी बोलता सी को पार्टनर तो बना लो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन तो सिर्फ गुडविल कैसे एंट्री क्या होता? गुडविल टू ए कैपिटल, है ना? तो जो त्याग किया उसी के लिए ना सी करेगा, जो नया पार्टनर वो करेगा। तो यही दोनों एंट्री होगा नॉर्मल केस में। अब बोलेगा विथड्रॉ किया तो पैसा ले जाएगा, कैपिटल घटा देंगे। सेक्रीफाइंग पार्टनर्स, और किस रेशियो में बटेगा ये गुडविल? ऑल रेशियो में? नहीं सर, सेक्रीफाई, जितना त्याग किया है नया पार्टनर के लिए वही त्याग रेशियो में ही बटेगा। अब सवाल उठता है, सर अगर गुडविल लाना था, गुडविल लाया नहीं, तब? मेरी बात समझ आ रही है? सी नया पार्टनर, उसको कैपिटल कितना लाना है? 1 लाख, और गुडविल कितना लाना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब गुडविल कितना लाना ये कैसे तय होता है? तो उसका मेथड है, समझेंगे, करेंगे, देखेंगे। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया कैपिटल का 1 लाख लाना है, गुडविल का 20,000 लाना है। सी उधर से वीआईपी में 1 लाख लेके आया, रख दिया, बोला हाँ जी कैपिटल ले आए। ये और भी बोला गुडविल 20,000, और नहीं पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया तो छोड़ दो, रहने दो। अच्छा, पैसा का जुगाड़ 1 लाख हो गया और 20,000 नहीं हो रहा है तुमसे, तेज बन रहे हो तुम, रुको देखो तेज कैसे बनाते हैं तुमको। पैसा लाया कैश अकाउंट डेबिट टू सी, कैपिटल 1 लाख 1 लाख। फिर ए और बी बोला बेटा सुनो सी, तुम्हारा कैपिटल ही घटा देते हैं, जितना से गुडविल है उतना से कैपिटल ही घटा दिया। सी कैपिटल डेबिट कितना? 80,000, और 2 ए अभी अपना बढ़ा लिया, ए कैपिटल और बी कैपिटल नहीं लाओ, हमको तो कैपिटल बढ़ाना है, ए और बी को बढ़ा लिया सेक्रीफाई रेशियो में। क्लियर है बात? तो अगर गुडविल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा बोलो? तो गुडविल का पैसा तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर देंगे, कई बार करेंट अकाउंट के थ्रू करता है। अगर कैपिटल फिक्स है क्वेश्चन में लिख दे तो सी का करेंट अकाउंट खोल देता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल फिक्स है, सी 1 लाख लाया तो 1 लाख लाया, अब उसका कैपिटल 1 लाख से कम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है। बोला अच्छा कैपिटल फिक्स है तो सुनो तुम्हारा करेंट अकाउंट खोल देते हैं। अकाउंट नौटंकी है डेबिट क्रेडिट का और कुछ नहीं है। तो सी का करेंट खोल के उसको डेबिट कर देगा, अपना दोनों का करेंट बढ़ा देगा। करेंट भी तो कैपिटल ही ना है, इंपैक्ट का है बस, सब खेल है, बोले सो गेम है। डेबिट और ए अभी अपना कैपिटल करेंट अकाउंट खोल के क्रेडिट कर लिया, लो अब बैलेंस शीट बनेगा। सी का करेंट दिखेगा एसेट साइड, ए बी का करेंट दिखेगा लायबिलिटी साइड कैपिटल। जब मिलेगा तो ए बी को मिलेगा, सी को उस समय घट जाएगा उतना 20,000। क्लियर है बात? बोलो। तो कैपिटल गुडविल नहीं लाएगा तो क्या करोगी बताओ? गुडविल अगर नया पार्टनर नहीं लाया तो क्या करोगी कोमल बताइए? नहीं लाया ना, लाया ही नहीं, तुम गुडविल खोल दी कैसे? पैसा ही नहीं लाया। ओके, अब डेबिट क्या करेगा? बढ़ा लेगा, चलो पार्टनर के क्रेडिट हो गया, डेबिट किसको करेगा?
मान लो सी को 1,20,000 लाना था, ओके, कैपिटल का 1,00,000 और गुडविल का 20,000। कैपिटल का 1,00,000 लाया, एंट्री क्या होगा बताओ? ये तो चल रहा है 10 मिनट से रे ये कहानी, काहे फिर से बोले बताओ? इसलिए बोलते कहानी पे ध्यान नहीं देते तुम लोग। जीवन में कहानी का बड़ा महत्व है। राम रावण का कहानी, राम प्रभु रावण राक्षस का स्टोरी है ना, भरत और राम भगवान के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा सबको, कहानी है। कृष्ण और कंस के बीच का स्टोरी, कृष्ण महाभारत का स्टोरी, स्टोरी है सब, ये भी स्टोरी ही है, कहानी है, फिल्म बन सकता है इस पे। इंटरवल तक क्या होगा, इंटरवल के बाद क्या होगा, हम बता सकते हैं। स्टोरी भूल जाएगी, कैसे होगा? 1,00,000 कैपिटल है, 1,00,000 कैपिटल लाना है, गुडविल लाना है 20,000। सी नया पार्टनर है, ए और बी इक्वली सेक्रीफाई किया है सी के लिए, तो क्या करेगा? सी सिर्फ लाया कैपिटल का पैसा 1,00,000। देखो यही एक कमी बाबू। अब इस स्थिति से हम क्या सुधार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मेरे बस का बात नहीं। इसके लिए साक्षात प्रभु को आना पड़ेगा, तथास्तु करना। तुम ध्यान ना दो तुमको आ गया। तो हम लोग टीवी सीरियल में देखते थे कि भगवान आते थे, कैपिटल डेबिट कर देंगे। नहीं, पैसा ला रहा है, पैसा ला रहा है। पहले कैपिटल आया 1,00,000, उसके लिए करो ना सी कैपिटल अकाउंट 1,00,000 नहीं, गुडविल तो लाया नहीं ना। संभाले नहीं संभाल रहा है। तुम बोलो रे बाबू। हाँ देखो कैसे बोलेगा, कितना? 1,00,000 1,00,000 हो गया। और उसके बाद पैसा नहीं लाया गुडविल का, क्या करोगे? हाँ हाँ 10,000 10,000, तो स्पष्ट है, दिमाग में कहानी स्पष्ट है, इसलिए स्पष्ट। सुनते ही नहीं हो। रामायण पढ़ी हो बैठ के? कभी रामायण पढ़ी हो बैठ के? नहीं पढ़ी? पढ़ो। महाभारत मत पढ़ना, घर पे महाभारत चालू हो जाता। इस चक्कर में हम महाभारत आज तक ना पढ़ पाए। मन में ये डाउट है रहता है कि घर पे महाभारत हो जाता है महाभारत पढ़ने से, उस चक्कर में महाभारत पढ़ते नहीं। अब महाभारत और जो गीता वगैरह है, गीता तो नेक्स्ट लेवल चीज है, सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। हम उसको धार्मिक रूप से नहीं देखते हैं, हम उस तरह से नहीं देखते अच्छा प्रभु हैं, नहीं, हम नॉर्मली मान के चलते हैं। बेजोड़ है भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है उस स्टोरी का, सब कुछ सिखा देता है। इसलिए हम ना बाबू किसी का जीवनी नहीं पढ़ते हैं। हम खूब कोशिश किए, जैसे भगत सिंह का थोड़ा बहुत पढ़े हैं। भगत सिंह से हम सबसे ज्यादा प्रभावित आदमी कोई किया हमको, तो वो भगत सिंह। क्या आदमी था, हम आज तक नहीं सोच पाए। ये क्या आदमी था यार, 22 साल में कितना किताब लिख दी। हाँ, अब बाकी सोचो क्या सोच था उनका। फांसी पे लटक गया आदमी हंसते हंसते, क्या सोच था। उस सोच तक अगर पहुंच भी गए तो धन्य है, उस सोच तक नहीं पहुंच पाए। तो हम जीवनी जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, कोशिश किए पढ़े, लेकिन हमको लगता था यार ये क्या पढ़े हम, सब तो आसपास ही है। समाज में कृष्ण भी है, कंस भी है, रावण भी है, राम भी है, हर कैटेगरी का आदमी हर जगह है, हर जगह। विभीषण तो है ही है। शूर्पणखा भी। सब शकुनी मोहम्मद तो समाज में टॉप लेवल में भरा पड़ा। सब कोई है, सब करेक्टर है आसपास, देखो ना टटोलो, समझ में आएगा। हम कोई जीवनी शुरू करते थे तो ये घटना घटे, अबे ये सब तो यह भी घट रहा है। हमारे सोसाइटी में घट रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जो लगे अरे वाह। हाँ, जब ये सीरीज देखे नेटफ्लिक्स का बैंक लूटा, कौन सा सीरीज है? मनी हाइस्ट, वो देखे, लगा हाँ यार ये कुछ नया है, ये कैसे बैंक लूट रहा है, तोपे लेके घुस जा रहा है, कुछ कर दे रहा है, लेकिन कुछ भी कर रहा है उसमें कॉन्सेप्ट लॉजिक है।
जहां कॉन्सेप्ट लॉजिक है तो वो तो संपूर्ण है ना, वो तो पूरा है ना। ऐसे तो कोई बात पूरा है नहीं संसार में प्रभु के अलावा, ये अंतिम सत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल लाया, गुडविल लाया तो कैश बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट और गुडविल क्रेडिट, है ना। फिर बांट देंगे गुडविल टू सेक्रीफाई पार्टनर, जो जितना सेक्रीफाई किया उसमें बांट देंगे। अगर नहीं लाया तो कैपिटल अगर फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो सिंपल सी कैपिटल डेबिट टू ए बी 10-10 उसको डेबिट कर देंगे 20 से। अगर कैपिटल फिक्स लिख दिया तो सी करेंट डेबिट 20 का अकाउंट ही खोल देंगे उसका, है ना, कि भैया सी करेंट डेबिट कितना 20 और टू ए करेंट बी करेंट 10-10। ठीक है, ये सब बात क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, अब विथड्रॉ करे, अगर लाया भी है और पुराना पार्टनर बटा भी है और विथड्रॉ भी किया है, तब तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, और ए और बी दोनों ले गया, ए बी कैपिटल घटा देंगे 10-10 हजार, तो कैश बैंक। ये सब एंट्री आपको बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बोलो बाबू, एक सवाल करेंगे जहां पे हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे, मतलब क्वेश्चन भी करेंगे और वहां कुछ सीखेंगे भी, उसमें कुछ नयापन भी आएगा। तो अभी तक जो सिखा है उस पे क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं, हम थोड़ा एक लेवल बढ़ के दे रहे हैं, चलेगा। जो जो सीखे तो सीख ही ना गए, अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। इलेवन इज टू 9, प्रॉफिट कैसे बांट रहा है वो लोग। सी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल भी और गुडविल भी, ओके। सी इंट्रोड्यूस किया है, क्या बोले बाबू, कैपिटल भी गुडविल, न्यू रेशियो सीधे दे दिया 2:2:1, बोला जर्नल एंट्री करो, क्लोज नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है क्लोज, ये नहीं फिर खोलेंगे बंद करेंगे, नहीं, किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, क्लोज नहीं करना है बाबू अकाउंट, जर्नल एंट्री करेंगे, हम भी करते ही चलेंगे। इस क्वेश्चन में एक नयापन है जो आपको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, इसमें सीधे गुडविल लिख दिए 40,000 लाएगा, ऐसा रहता नहीं है, गुडविल निकालना पड़ता है, उसमें करना पड़ता है, तो ये कुछ हिस्सा आसान रखे, एक हिस्सा को हम लेके चले बस।
बैठ गई रे। कैपिटल फिक्स नहीं है, इसलिए कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। नहीं, सुनो 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 सुनो, हम बताते हैं। देखो, जो बहुत कॉन्फिडेंट में कि हम बना सकते हैं एकदम सही से, वही बना। जो थोड़ा भी लटपट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक खास बात है। कोई वो खास बात पहचान लिया हो तो बोलो, कोई एक बच्चा जो वो खास बात पहचान लिया हो। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, उस खास बात को कोई पहचाना है? नहीं तो सब लोग देखिए। ओके, कोई टेंशन नहीं है, सब लोग देखिए। तो पहले ना ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, पहले वो लाया है पैसा वो कर रहे हैं, ठीक है। पैसा लाया, सी लाया, कितना लाया? बैंक कैश जो भी है, डेबिट। टोटल कितना लाया बोलो बाबू? 2,40,000, क्योंकि बोला है वो सी इंट्रोड्यूस किया कैपिटल और गुडविल। बिल्कुल। सी कैपिटल कितना? 2 लाख, और प्रीमियम या गुडविल कितना? 40,000। ये आपको आता है, बोलो हाँ या ना। जो आता है उस पर ठप्पा मारो, जो नहीं आता उस पर भी ठप्पा मारेंगे। तो ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैक्रिफाई रेशियो। क्या निकालेंगे बोलो बाबू? सैक्रिफाई रेशियो। ए का सैक्रिफाई कैसे निकलता? ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाई ए का ओल्ड क्या था? 11/20। न्यू क्या है? 2/5। एलसीएम बोलो 20। 11 माइनस 8 कितना आया जी? 3/20। सैक्रिफाई किया है कौन? ए। ओके जी। अब आ जाओ बी का। बी कितना था पहले? 9/20। अब कितना है? 2/5। एलसीएम बोलो 20। ओ, हम जो सोचे वो ना दे पाए, हम क्वेश्चन बदल रहे हैं। अरे यार, ऐसा हो गया। सैक्रिफाई किया नहीं, काम खराब हो गया। क्वेश्चन ठीक करो, क्वेश्चन ठीक करो बाबू। मिस्टेक हो गया क्वेश्चन देने में हमसे। हम जो सोच के दे रहे थे एक्चुअली हुआ नहीं। क्वेश्चन ठीक करिए, क्वेश्चन ठीक करिए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, नया रेशियो ये है, नया रेशियो ये है, नया रेशियो ये है, ये ठीक है। तो 2/6 ना, कितना? 3/6 ना। करो जी, एलसीएम 20। अच्छा, ऊपर भी करना पड़ेगा ना। 2/6। रुक जाओ, लगा कैसे जाता है? 11/20 माइनस 2/6। एलसीएम बोलो 60। 20 दिया 33 माइनस 20। 13/60 से सेक्रीफाई किया है ना। अब बी का चलो करते हैं। बी कितना था? 9/20 माइनस 3/6। एलसीएम बोलो 60। 20 दिया 9 3 27 माइनस 6 10 30 हो गया। हाँ, माइनस 3/60। जब सेक्रीफाई कर रहे हैं, किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? सेक्रीफाई का। किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? और आंसर माइनस में आ गया, मतलब गेन कर गया।
अरे तुम निकाला था सेक्रीफाई, आंसर आ गया माइनस में, क्या हुआ? गेन। तुम निकाल रहे हो गेन, आंसर आ गया माइनस में, क्या कहोगे? सेक्रीफाई। ये गेन कर गया, बी गेन कर गया। बताओ ना, सी के आने में बी को क्या करना चाहिए था? सेक्रीफाई। बी बैठे बैठे क्या कर गया? गेन। सिर्फ त्याग कौन किया? ए। ओके जी। तो सी जो गुडविल का पैसा लाया है वो सिर्फ किसको मिलना चाहिए? तो सी जो गुडविल लाया है वो सिर्फ मिलेगा किसको? ए को। ठीक है जी। ये एक बात हुआ अभी। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट, इतना तो समझते हैं। अब इसमें नयापन क्या है सर? सुनो, बी बैठे बैठे गेन कर गया, ए बोला बेशरम बी, सी आया सेक्रीफाई करना चाहिए, तू तो बैठे गेन कर गया। मतलब बी के लिए भी त्याग कौन किया? ए। सिचुएशन क्लियर है? बी के लिए भी त्याग किया कौन? ए बोला बेशरम कुछ तो करो मेरे लिए, हम सेक्रीफाई किए तुम्हारे लिए भी। बी बोला क्या करें? बोला सुनो, सी पार्टनर बना, सी पार्टनर बना जी, सी पार्टनर बना और गुडविल कितना लाया? सी पार्टनर कितना से बना? 1/6 से बना और गुडविल कितना लाया? इस हिसाब से देखो तो फर्म का टोटल गुडविल कितना होना चाहिए? 6 गुना 40। क्या ये बात तुमको फील दिया है? अरे सी आया 40,000 गुडविल आया, 40,000 कैसे तय हो गया? इसका मतलब फर्म का टोटल गुडविल 240 रहा होगा, तब उसका 1/6 से पार्टनर बना तो 1/6 40 लाया। तो टोटल गुडविल कितना रहा होगा? 240। ये बोला देख टोटल गुडविल कितना है? 240। तू बैठे बैठे क्या किया है? गेन। ठीक है ना? और हम तुम्हारे लिए क्या किए? ए क्या किया? बी के लिए भी बोला बी बेटा सुनो, तू जितना गेन किया ना उतना भिराओ इस गुडविल में। भिराओ। 12,000 कितना है? 12 लग रहा है ना? 12,000। ओके ठीक है, ठीक है। बोला बी सुनो, एक एंट्री करते हैं प्यारा सा, तुम्हारा कैपिटल क्या करते हैं? घटा देते हैं, और हम अपना कैपिटल क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। तुम गेन किए ना? बात क्लियर है? तो अगर कोई पुराना पार्टनर क्या कर रहा होगा? गेन। तो इस सिचुएशन में पहले निकालेंगे फर्म का टोटल गुडविल। और फर्म का गुडविल कैसे निकाले? अगर दिया हो कि पूरा नया पार्टनर जो आया है वो किस रेशियो से आया है और वो कितना गुडविल लाया है, उसको बेस बनाकर टोटल गुडविल निकालेंगे। और जो पुराना पार्टनर त्याग कर रहा है उसको बोलेंगे सुनो, ये जो टोटल गुडविल है उसके हिसाब से तुम अपना एडजस्टमेंट करो। तो किया तो कितना आया? 12,000। उतना से तुम अपना कैपिटल घटाओ और ए का कैपिटल बढ़ाओ। क्लियर है? अब आ जाओ जी, एक ट्रीटमेंट अभी बाकी है जिसको क्लोज नहीं करना है। इसमें ट्रीटमेंट बाकी है, क्लोज नहीं करना है। 2 तरीका सीखे क्या? एक बंद कर दो, एक बंद करके फिर ओपन कर लो। तो 4 एंट्री करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि एक तो लॉस प्रॉफिट है, एक लॉस है। 4 एंट्री करना पड़ जाएगा। बोला ना इतना कौन करेगा? सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू? दूसरा मेथड जो सीखे। ठीक है, किया जाए? ठीक है। तो अब देखो यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। जनरल रिजर्व कितना है बोलो? 1 लाख है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस है ना, एसेट साइड है, लॉस है। तो कितना आया बोलो बाबू? 60,000 आया। ओके, ये रह जाएगा, अकाउंट बंद करने नहीं बोला है। ए बोला सी को कि क्या सोचो कुछ। सी बोला सोच लिए। 60,000 गुना कितना? सी का हिस्सा 1/6 है ना? 1/6 से मेरा कैपिटल घटा दो। बोलो। ये बोला बी को बेटा तू भी सोच, बैठे बैठे गेन की हो। अरे बोलो ना, बी भी करेगा क्या? 60,000 गुना 3/60। गेन कितना किया है? 3,000। अब देखो एंट्री क्या होगा? सी का कैपिटल घटेगा कितना से? 10,000 से। बी का कैपिटल घटेगा कितना से? 3,000 से। और जनाब ए का बढ़ेगा कितना से?
किसी को कोई डाउट हो, समझदारी में प्रॉब्लम हो तो पूछो। कल तो टैक्स और कॉस्ट है ना। ग्रेजुएटी एक्ट शुरू हुआ था, ग्रेजुएटी एक्ट नेक्स्ट क्लास में होगा। आज पार्टनरशिप स्टार्ट था तो हम एक दे दिए। चलो फिर मिलते हैं।